क्या आप जानते हैं कि तिब्बत की ऊंची वादियों में कभी ऐसा अंधकार फैल गया था जिसे लौ, मंत्र और देवालय कुछ भी नहीं मिटा पा रहा था? क्या आप जानते हैं कि उस समय लोगों के मन अचानक भारी होने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी चेतना को कैद कर लिया हो? और क्या आप जानते हैं कि इसी रहस्य ने बुद्ध को उन कठोर पर्वतों की ओर चलने के लिए विवश किया? चलिए शुरू से खत्म करते हैं उस यात्रा की कहानी जहां प्रकाश ने पहली बार अंधकार को चुनौती दी और जहां तिब्बत की नियति एक छिपे हुए काले भिक्षु से टकराने वाली थी। बर्फीली हवा जैसे किसी अनकही चेतावनी को लेकर चल रही थी। उस सुबह बुद्ध के आश्रम में एक थका हारा भिक्षु पहुंचा, चेहरा पीला, सांसें टूटी हुई। आते ही वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्त होना चाहता हो। बुद्ध ने उसे उठाया। भिक्षु की आंखों में वही डर था जिसे शब्द नहीं पकड़ पाते। भंते, तिब्बत में एक भिक्षु है, काला भिक्षु, वह साधना को नष्ट कर रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। उसके साथ आए दो और भिक्षु कुछ बोलने से पहले ही रो पड़े। उन्होंने बताया, रात होते ही पहाड़ों में एक काली छाया घूमती है। ध्यान करने वाले साधकों के मन में वह परछाई ऐसी छवियां डाल देती है कि वे पागल होने लगते हैं। कई साधक मठ छोड़कर भाग चुके थे, कुछ ने तो बोलना ही छोड़ दिया था। बुद्ध ने सब कुछ शांत भाव से सुना। उन्होंने न कोई भय दिखाया, न कोई आश्चर्य। शिष्यों ने पूछा, भंते, क्या यह कोई दुष्ट आत्मा है? बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा, अंधकार तब तक शक्तिशाली होता है जब तक मन उसके सामने दिए का प्रकाश न जला दे। लेकिन इस बार समस्या केवल अंधकार नहीं थी, यह किसी मन का अंधकार था जो दूसरे मनों को निगल रहा था। तिब्बत का वह क्षेत्र जहां यह हो रहा था बहुत ऊंचाई पर था। कहा जाता था कि वहां के पुराने मठों में एक साधु था जो गहरी साधना में असफल होने के बाद अचानक गायब हो गया था। भिक्षु बताते थे, यह वही हो सकता है। लेकिन अब वह साधु नहीं रहा, बल्कि एक भ्रम का स्वामी बन चुका था। जब वे यह सब बता रहे थे, बुद्ध दूर पर्वतों की ओर देखते रहे। उनकी आंखों में वह शांति थी जिसे देखकर सबसे भयभीत व्यक्ति भी स्थिर हो जाता है। लेकिन इस बार भय केवल मन का नहीं था, यह कई मनों को जकड़ चुका था। वह साधकों पर क्यों हमला करता है? आनंद ने पूछा। भिक्षु ने कांपते हुए उत्तर दिया, कहते हैं, जो भी साधना करने बैठता है उसके भीतर की सबसे गहरी कमजोरी उसकी आंखों में उभर आती है और वही कमजोरी उसे तोड़ देती है। यह शक्ति उसी काले भिक्षु की है। बुद्ध उठे और धीरे धीरे चलते हुए बोले, डर का सबसे गहरा रूप वही होता है जो मन के भीतर सो रहा हो। अगर इस भिक्षु ने दूसरों के मन की कमजोरी को हथियार बना लिया है तो उसे हराने का मार्ग भी मन के भीतर ही है। शिष्यों ने समझा, बुद्ध तिब्बत जाने वाले हैं। सारे भिक्षु तुरंत तैयारी में लग गए, पर बुद्ध ने केवल आनंद और एक वृद्ध भिक्षु को साथ चलने की अनुमति दी। बाकी सबको यहीं रहने का आदेश दिया। ये लड़ाई किसी सेना से नहीं थी, ये लड़ाई उस छाया से थी जो मन में जन्म लेती है। अगली सुबह बुद्ध तिब्बत की ओर निकल पड़े। रास्ता खतरनाक, हवा काटने वाली और पहाड़ बिल्कुल मौन। पर बुद्ध का चेहरा उतना ही शांत था जितना लोगों के भय से भरे शब्दों के विपरीत। जैसे ही वे तिब्बत की पहली घाटी में पहुंचे, दूर से हल्की सी परछाई चट्टान पर हिली। आनंद ने देखा और ठिठक गया। परछाई बिल्कुल मानव जैसी थी, पर उसके चारों ओर घना धुआं घूम रहा था। भिक्षु फुसफुसाया, भंते, यही है, वह शुरू हो चुका है। और यहीं से वह भय की परछाई बुद्ध की ओर बढ़ने लगी। पहली परछाई दिखते ही हवा जैसे और ठंडी हो गई। आनंद ने बुद्ध के कदमों की गति नोट की। वे न तेज हुए न धीमे, मानो छाया कोई भय नहीं, सिर्फ एक संदेश हो। तिब्बत में प्रवेश करने का रास्ता संकरा और खामोश था। ऊपर बर्फ से ढकी चोटियां, नीचे गहरी खाई और बीच में एक पगडंडी जो किसी भी पल टूट सकती थी। लेकिन सबसे अधिक डरावनी चीज था मौन, मानो पहाड़ खुद सांस रोके इंतजार कर रहे हों कि क्या होने वाला है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, रास्ते पर अजीब निशान दिखाई देने लगे। कभी पैरों के निशान जो अचानक गायब हो जाते, कभी किसी भारी चीज के घसीटे जाने की लकीरें, कभी काले धुएं के सूखे धब्बे जो बर्फ को पिघला देते थे। वृद्ध भिक्षु यह देखकर कांप गया। भंते, ये मन के बाहर की शक्ति नहीं है, यह भीतर की उलझन से बना हुआ अंधकार है। बुद्ध ने सिर हिलाया। अंधकार कोई शत्रु नहीं, दिशा खोया हुआ प्रकाश है। रास्ते में उन्हें पहला साधक मिला, एक जवान भिक्षु जो पत्थर पर बैठा था, पर आंखें बिल्कुल खाली थीं।
बुद्ध उसके पास पहुंचे। वह साधक जैसे किसी अदृश्य डर में बंद था, न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्षण भर में जैसे उसकी जमी हुई सांस पिघल गई। वह हांफते हुए रो पड़ा। मैं ध्यान में बैठा था, तभी उसने मेरी मां की चीखें मेरे सामने ला दी। मेरा मन टूट गया। भंते मैं उससे लड़ नहीं पाया। यह पहली सच्चाई थी, काला भिक्षु किसी जादू से नहीं, यादों से हमला करता था। जो दर्द लोग छुपाते हैं, वही दर्द वह उनके खिलाफ इस्तेमाल कर देता था। आनंद ने कहा, भंते, क्या यह कोई सिद्धि है? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, यह सिद्धि नहीं, यह बिखरे मन की दिशा है। जब कोई साधक अपने भीतर के दुख को दबा देता है, तो वह दुख अंधकार बनकर लौटता है। साधक ने बुद्ध से पूछा, क्या आप उसे रोक पाएंगे? बुद्ध मुस्कुराए, मैं उसे नहीं रोकूंगा, मैं उसे उसके ही मन से मिलवाऊंगा। यात्रा आगे बढ़ी। अब रास्ता और खुरदुरा था। चारों ओर बर्फीले तूफान जैसे किसी के कहने पर उठ जाते, फिर शांत हो जाते, जैसे कि प्रकृति भी उस काले भिक्षु के अस्तित्व से प्रभावित हो। एक बिंदु पर उन्होंने देखा, बर्फ में एक बड़ा गोल चक्र, मानो किसी ने परिक्रमा करते करते अपनी छाया को वहां स्थिर कर दिया हो। वृद्ध भिक्षु डरते हुए बोला, भंते, वह ध्यान की जगह नष्ट कर देता है। जहां साधक शांति पाता है, वहां वह अंधकार बैठा देता है। बुद्ध ने उस चक्र को देखने में लंबा समय लिया। उन्होंने आंखें बंद करके कहा, डर कोई वस्तु नहीं, यह मन की कल्पना है। वह भिक्षु दूसरों का नहीं, अपना ही भय फैलाता है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक हवा में एक चीख गूंजी, मानो कोई दूर से चट्टानों को फाड़ रहा हो। आनंद ने ऊपर देखा। एक काली आकृति तेजी से पहाड़ की ढलान पर घूम रही थी, और हर बार घूमते ही उसकी परछाई कई टुकड़ों में बांटकर फिर एक हो जाती थी। वृद्ध भिक्षु बोला, वह हमें देख रहा है। आनंद ने धीरे से पूछा, भंते अब क्या? बुद्ध ने पहाड़ी की ओर देखते हुए कहा, अब वह स्वयं सामने आने वाला है। अंधकार हमेशा प्रकाश की ओर आता है, छिपने के लिए नहीं, नष्ट होने के लिए। और उसी क्षण वह परछाई अचानक रुक गई, मानो बुद्ध का इंतजार कर रही हो। काली परछाई जैसे किसी अदृश्य संकेत पर रुकी और फिर धीरे धीरे पहाड़ की ढलान से उतरने लगी। बुद्ध शांत खड़े थे, पर हवा अचानक भारी होने लगी, मानो किसी ने पूरे वातावरण की सांसें खींच ली हों। आकृति पास आते आते साफ होने लगी। एक भिक्षु काले वस्त्रों में, चेहरा छाया से ढका हुआ, उसकी आंखों में लाल बुझती हुई आग सी चमक थी। वृद्ध भिक्षु फुसफुसाया, भंते, यही है वह काले भिक्षु। ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसकी निगाह जैसे सीधी मन के भीतर उतरती हो। आनंद को अचानक अपने बचपन का एक दृश्य दिखाई पड़ा। एक तूफानी रात, जब वह अकेला था और उसे लगा था कि वह खो गया है। वह कांप गया। भंते, यह मेरे मन में कैसे? बुद्ध ने अपना हाथ आनंद के कंधे पर रखा। क्षण भर में आनंद की धड़कनें धीमी पड़ गईं। काला भिक्षु अब पूरी तरह सामने था। उसके होंठ हल्के कांपे, जैसे वह बोलना चाहता हो, पर आवाज बनकर कुछ और ही बाहर निकल जाए। और तभी उसकी ओर से एक छवि उभरी। वृद्ध भिक्षु की आंखों के सामने उसका पुराना अपराध चमका, एक साधक को गलती से धक्का देना, जिसकी वजह से वह घायल हुआ था। वृद्ध भिक्षु भय से पीछे हट गया। नहीं, यह मैंने भूल दिया था, काला भिक्षु ने जैसे बिना शब्दों के कहा, कुछ भी भूला नहीं जाता। बुद्ध आगे बढ़े। उनकी उपस्थिति जैसे उस जगह की सारी बेचैनी को धीमा करने लगी। काला भिक्षु ने पहली बार बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज टूटी हुई, गहरी और भय से भरी थी। तुम मेरे मन में क्यों नहीं प्रवेश कर पाते? तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? बुद्ध ने उसे देखा, बिना किसी चुनौती के, बिना किसी घृणा के। क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारा है, मेरा नहीं, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। काले भिक्षु की आंखों में एक तीखी चमक उठी, मानो यह उत्तर उसके भीतर किसी पुरानी गांठ को और कस गया हो। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने भ्रम की पहली लहर छोड़ दी। भ्रम की लहर फैलते ही हवा का रंग जैसे बदल गया। आनंद और वृद्ध भिक्षु के सामने अचानक अतीत की परछाइयां उभरने लगी। टूटे रिश्ते, गलतियां, अपराध बोध, रोते चेहरे, अकेली रातें। काला भिक्षु जैसे हर किसी की दबाई हुई यादों को खींचकर बाहर फेंक रहा था, पर बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। भ्रम की लहर उन तक आई, पर उनसे टकराकर जैसे हवा में ही टूट गई। काले भिक्षु की आंखों में पहली बार हैरानी चमकी। उसने थरथराती आवाज में कहा, तुम्हें भी अतीत होगा, तुम क्यों नहीं टूटते? बुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े।
उन्हें पास आते देखकर काले भिक्षु पीछे हटने लगा, जैसे कोई दोष से भरा बच्चा अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बुद्ध बोले, मैंने अपने अतीत को स्वीकार किया है, तुमने उसे कैद किया है। भय वहीं से जन्म लेता है। ये शब्द काले भिक्षु के चेहरे पर जैसे निशाना बनकर लगे। अचानक उसके चारों ओर का धुंधला अंधकार कांपने लगा और इसी क्षण बुद्ध ने उसकी आंखों में उतर कर देखा। फिर जो दिखा वह किसी बाहरी शक्ति का अंधकार नहीं था, वह उसके मन का टूटा हुआ इतिहास था। एक युवा साधु, कभी शांत, विनम्र पर बेहद महत्वाकांक्षी। वह महान ध्यानशील बनने की लालसा रखता था, पर उसका मन भीतर से अशांत था। एक दिन उसने एक कठिन साधना में हिस्सा लिया, लेकिन भीतर के भय, दर्द, ईर्ष्या और असफलता ने उसे तोड़ दिया। वह साधना से उठा नहीं, वह वहां से भाग गया। भिक्षु होने का गर्व, असफलता का अपमान और भीतर का दर्द, ये सब मिलकर उसके मन में एक गहरा अंधकार बन गए। यह अंधकार वर्षों तक पहाड़ों में भटकता रहा और धीरे धीरे वह काला भिक्षु बन गया, जो अपनी ही पीड़ा को दूसरों के मन में दिखाने लगा। बुद्ध ने यह सारा दृश्य देखकर धीरे से कहा, तुम दूसरों को नहीं तोड़ रहे, तुम हर बार खुद को फिर से तोड़ते हो। काले भिक्षु की सांसें भारी हो गईं। उसने पहली बार अपनी आवाज में दर्द प्रकट किया। मैंने साधना इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं भीतर से डरता था, और जितना उससे भागा वह उतना बड़ा होकर लौटता गया। बुद्ध ने उसके करीब जाकर कहा, भागने से अंधकार कम नहीं होता, उसे देखने से, पहचानने से, स्वीकार करने से वह मिटता है। काला भिक्षु कांप रहा था। उसकी आंखों से लाल चमक मिटकर धुंधली हो रही थी। तभी उसने अचानक बुद्ध का हाथ पकड़ लिया। क्या मैं लौट सकता हूं, या मैं बहुत दूर आ चुका हूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दया थी, पर दया में भी एक दर्पण था, जिसमें काला भिक्षु खुद को पहली बार स्पष्ट देख रहा था। अंधकार से कोई दूर नहीं जाता, बुद्ध बोले। सच्चा प्रश्न है, तुम अब किस दिशा में चलना चाहते हो? काले भिक्षु का चेहरा हल्का होने लगा, लेकिन तभी अचानक पहाड़ों पर एक और चीख गूंजी। पहाड़ी की दूसरी तरफ कुछ और जाग रहा था, और मुकाबला अभी बाकी था। पहाड़ी की दूसरी ओर से गूंजी चीख ने वातावरण को फिर से फाड़ दिया। काला भिक्षु, जो अभी अपने अंधकार से बाहर आने की कगार पर था, अचानक फिर कांप उठा। उसकी आंखों में डर लौट आया। भंते, ये मेरी शक्ति नहीं, ये वह हिस्सा है जिसे मैं रोक नहीं पाया। मेरे भीतर का सबसे उग्र अंधकार अब स्वयं जीवित हो चुका है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब मन बहुत लंबे समय तक अपने भय को दबाता है, तो वह भय अलग होकर एक परछाई बन जाता है। दूर पहाड़ी पर वह परछाई अब बद्धी, विकराल और अनियंत्रित थी। यह वही शक्ति थी जिसे काले भिक्षु ने वर्षों तक खिलाया था। उसके पछतावों से, उसकी ईर्ष्या से, उसकी असफल साधना से। अब वह परछाई किसी एक व्यक्ति की नहीं रही। इट हैड बिकम अ फोर्स। अचानक बर्फीली हवा ने एक तेज झटका मारा। काली परछाई पहाड़ों से फिसलती हुई उनके सामने उतरी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली आंखों जैसी दो गहरी जगहें थीं, जो जिस पर भी टिकती उसके अंदर का दर्द बाहर खींच लेती। आनंद और वृद्ध भिक्षु तुरंत उसकी पकड़ में आने लगे। आनंद के सामने फिर वही बचपन की अकेली रात, और वृद्ध भिक्षु के सामने उसका छुपा अपराध उभर आया। वे दोनों गिरने ही वाले थे कि बुद्ध आगे बढ़े। काली परछाई ने बुद्ध की ओर देखा, और पहली बार वह टिक गई, मानो समझ नहीं पा रही हो कि जिसकी ओर बढ़े उसके मन से कोई भय क्यों नहीं निकल रहा। बुद्ध ने धीरे से हाथ उठाया। कोई मंत्र नहीं, कोई संकेत नहीं, बस एक मौन जिसमें करुणा थी, और वह करुणा कहीं अधिक शक्तिशाली थी काले भिक्षु के अंधकार से। परछाई ने एक हिंसक चीख मारी और सीधा बुद्ध की ओर झपटी। आनंद चिल्लाया, भंते सावधान! लेकिन बुद्ध ने एक कदम आगे रख दिया, और जैसे ही परछाई उनके बिल्कुल समीप आई, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और एक क्षण में पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर बुद्ध ने बहुत धीमे स्वर में कहा, जिसका जन्म मन से हुआ है वह मन से ही शांत होगा। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हवा को नहीं, परछाई के मूल को छुआ। वह मूल था दर्द। स्पर्श होते ही परछाई कांपी। वह गुस्से से, डर से, झुंझलाहट से जन्मी थी। बुद्ध की करुणा उसके लिए असहनीय थी। वह पीछे हटने लगी, लेकिन करुणा उसे घेर रही थी, जैसे प्रकाश अंधेरे पर अपनी अंतिम मुहर लगा रहा हो। काला भिक्षु ये सब देखकर घुटनों पर गिर गया। भंते, ये मेरी ही छाया है, पर मैं इसे कभी नियंत्रित नहीं कर पाया।
बुद्ध ने उसकी ओर देखे बिना कहा, छाया तब तक शक्तिशाली रहती है जब तक मन अपने दर्द को मानने से इनकार करे। काली परछाई अब टूटने लगी थी। उसका आकार छोटा, पतला और फीका पड़ता जा रहा था। हर बार जब वह चीखती, बुद्ध की करुणा उसे और कमजोर कर देती। अंततः वह परछाई एक धुएं की पतली लकीर बनकर हवा में तैरने लगी, लेकिन पूरी तरह विलुप्त नहीं हुई। काले भिक्षु के अंदर कोई गहरी गांठ अभी भी बाकी थी, जो इस परछाई को पूरी तरह खत्म होने से रोक रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। अब अंतिम कदम तुम्हें उठाना है। काला भिक्षु कांपते हुए उठा, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार प्रकाश की झलक थी और आगे आने वाले क्षण पूरे तिब्बत की दिशा बदल देने वाले थे। काला भिक्षु धुएं में बदलती अपनी ही परछाई को देखता रहा। वह परछाई उसकी कमजोरी थी, लेकिन अब पहली बार उसे उससे भागना नहीं था। बुद्ध उसके सामने खड़े थे और आसमान में घिरा अंधेरा धीरे धीरे छोटने लगा था, मानो सूर्य को भी इंतजार था कि यह निर्णय पहले पूरा हो। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी परछाई अभी मिट नहीं रही, क्योंकि उसकी जड़ तुमने अभी तक स्वीकार नहीं की। काला भिक्षु कांपते हुए बोला, मैंने अपने भीतर के डर, क्रोध, अपमान सबको छुपाया। मैंने सोचा अगर मैं उन्हें दबा दूं तो मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास आए। जिस चीज को तुमने दबाया उसी ने तुम्हें दबा दिया। काला भिक्षु की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। वह गिरते ही जैसे उसके चारों ओर बंधी काली धुंध में हलचल मचने लगी। वह पूरी शक्ति से डर से चिपका नहीं रहा। उसने उसे छोड़ना शुरू किया और ठीक उसी पल उसका शरीर हल्का होने लगा, चेहरा बदलने लगा। वह विकृत, भयभीत आकृति नहीं रहा। वह फिर से एक भिक्षु जैसा दिखने लगा, थका हुआ पर इंसान जैसा। दूर बैठा आनंद बुदबुदाया, भंते, यह तो पुनर्जन्म जैसा है। पर बुद्ध मुस्कुराए, पुनर्जन्म जन्म के बाद नहीं, समझ के बाद होता है। जैसे ही काला भिक्षु ने अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार किया, हवा में बसी उसकी परछाई की आखिरी लकीर भी मंद होती हुई आकाश में विलीन हो गई। अब वातावरण पूरी तरह शांत था। पहाड़ों पर फैली वह आशंका, वह दबाव, वह काली सिहरन जो महीनों से तिब्बत को जकड़े हुए थी, सब जैसे एक साथ टूट गई। मठ के साधक धीरे धीरे बाहर आए, जिन्हें महीनों से डर ने जकड़ रखा था। उन्होंने बुद्ध और उस परिवर्तित भिक्षु को देखा और विस्मय में सिर झुका दिया। पहाड़ी हवा में पहली बार हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। सूर्य सीधे पहाड़ की चोटी पर उभरा और प्रकाश नीचे गिरने लगा, जैसे तिब्बत ने एक नया सांस लिया हो। काला भिक्षु बुद्ध के चरणों में गिर गया। भंते, क्या मैं फिर से साधना कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे उठाया। जो अपनी छाया को पहचान लेता है वह उससे अब नहीं डरता। तुम्हारी साधना आज से शुरू होती है। मठ में सभी साधक एकत्र हुए। बुद्ध ने कहा, डर बाहर से आने वाली शक्ति नहीं, भीतर से जन्म लेने वाला भ्रम है। जिस दिन मन उसे पहचान ले, उस दिन अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। काला भिक्षु उनके कदमों के पीछे नए छात्र की तरह चल पड़ा। अब वह भय का स्रोत नहीं, शांति की खोज में निकला एक साधक था। तिब्बत की बर्फ पर पड़ता सूर्य मानो एक नई घोषणा कर रहा था। जहां बुद्ध का प्रकाश पहुंचे, वहां अंधकार का कोई नाम नहीं रहता। और जब तिब्बत की वादियों से वह प्राचीन अंधकार मिटा, तो लोगों ने पहली बार जाना कि असली जीत किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की छाया पर होती है। बुद्ध ने किसी से युद्ध नहीं किया, उन्होंने बस वह सत्य उजागर किया जिसे पहचानते ही अंधकार स्वयं टूट जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ तिब्बत तक सीमित नहीं है। हर इंसान के भीतर एक काला भिक्षु आज भी मौजूद है, और हर दिल में बुद्ध का एक दीपक फिर से जलने का इंतजार कर रहा है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर रोशनी की एक छोटी सी चिंगारी भी जगाई हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके इस प्रकाश को और दूर तक फैलाइए।